कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने शाजापुर में कार्यकर्ताओं से मुलाकात के दौरान बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने राहुल गांधी को दी गई धमकी को देश की अस्मिता पर हमला बताया और कहा कि कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ता उनके साथ हैं। किसानों की स्थिति पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह सोयाबीन आई ही नहीं तो भावांतर योजना बेकार है। सरकार को किसानों को सीधे 20,000 रुपए प्रति बीघा मुआवजा देना चाहिए। लेकिन कोई एक्शन इसमें नहीं दिखा, आपको क्या लगता है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा ऐसा हो गया है। एक तरफ इनके मंत्रियों की बदजुबानी, एक तरफ मुख्यमंत्री की बदजुबानी। कैलाश विजयवर्गीय ने कितनी बार बेटियों पर अलग अलग तरह की टिप्पणियां की जो निंदनीय है, किसी को भी अच्छी नहीं लगती, उनके परिवार वालों को भी शायद अच्छी नहीं। पन्ना जिले के अमानगंज थाना क्षेत्र में लोकायुक्त सागर टीम ने 30,000 की रिश्वत लेते ग्राम रक्षा समिति सदस्य राममोल रामदेव को रंगे हाथों पकड़ा है, जबकि मुख्य आरोपी प्रधान आरक्षक मुकेश सोनी, आरक्षक सतीश श्रीवास और रामलाल सोनी फरार हो गए। मामला एक बाल विवाह रुकवाने के बाद रिश्वत मांगने से जुड़ा है। लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। वहीं गोपनीय कार्रवाई की जानकारी लीक होने से जांच पर सवाल उठे हैं। मेरी भाई की शादी हो रही थी, गर्मियों में शादी हो रही थी, तो नाबालिग लड़की थी, तो हम लोगों को पता नहीं था। तो बाल विवाह वाली टीम आई है पन्ना से, तो वो रोक दी है, तो हम लोग रुक गए हैं। तो इस बात का पता चला यहाँ थाने पे, तो मुकेश सोनी ने हमको 2-3 बार बुलाया है कि आओ तुम्हारा ये केस है, तो 420 का केस है, तुम नाबालिग लड़की से शादी कर रहे हो। हमने कही सर शादी तो कैंसिल हो गई, एक बार रुक गई है। फिर टीम आके रोक दी तो हम लोग रुक गए, शादी तो नहीं कर रहे थे, हम लोगों को पता नहीं था नाबालिग लड़की थी। तो फिर उन्होंने बुलाया, 2-3 बार बुलाया है कि आओ पापा को लेके आओ, भैया को लेके आओ। तो एक बार हम भाई मैं आया, तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि तुम्हारा ऐसे ऐसा वो है और तुमको हम बात करते हैं मैडम से और तुमको 50,000 रुपये लगेंगे, तुम्हारा ये है तो जी तुम्हारा हम पन्ना केस नहीं भेजेंगे। दिनांक 12/9/25 को श्याम सुंदर गौड़, ग्राम कोनी, थाना अमानगंज, जिला पन्ना में प्रधान आरक्षक मुकेश सोनी, थाना अमानगंज के विरुद्ध शिकायत की थी कि उसके भाई की शादी हो रही थी वहाँ पास के गांव में किसी लड़की से। तो किसी ने शिकायत कर दी, बाल विवाह की जो टीम आती कमेटी कि वो बाल विवाह हो रहा है वहाँ पे, तो बाल विवाह के कमेटी वालों ने आके शादी रुकवा दी थी और आपस में दोनों पार्टियों की काउंसलिंग करके उन्हें समझा दिया था और पंचनामा बनाया था। इससे दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से शादी रोक दी थी। ये 27 मई 1925 की बात है। इसके करीब 1-1.25 महीने बाद यहाँ अमानगंज थाने के प्रधान आरक्षक मुकेश सोनी के लिए पता चला कि वहाँ इन लोगों का शादी ब्याह हो रहा था और जिसमें लड़की नाबालिग थी, तो उनने एक तरह से अड़ीबाजी टाइप की डाल दी और इसके लिए इस पर प्रेशर किया। जो श्याम सुंदर गौड़ ग्राम कोनी का है और इसके भाई के ऊपर जिसकी शादी हो रही थी कि आप पैसे लगेंगे 50,000 रुपये दीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ धारा 420 और दूसरे धाराओं में धोखाधड़ी 420 का केस कायम कर देंगे और जेल भिजवा देंगे आपके लिए। इससे 50,000 रुपये की मांग की जा रही थी। तो इसने आपस में फिर बातचीत हुई, उनके हाथ पैर जोड़े तो वो 45,000 रुपये देने के लिए तैयार हो गए, जिसके 15,000 रुपये इन लोगों ने इसने प्रधान आरक्षक मुकेश सोनी द्वारा पूर्व में ले लिए गए और बाकी के 30,000 रुपये 45,000 रुपये में बात तय हुई थी। 45,000 लेने को वो सहमत हो गए थे, जिसमें से 15,000 रुपये पहले ले लिए गए थे और 30,000 रुपये और जो शेष लेना थे उसके लिए आज 29 तारीख को वहाँ पे उसने बोला कि ये पैसे लेके आप आ जाइए। मध्य प्रदेश के नीमच में पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया और 4 आरोपियों को और गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ पुलिस ने चोरी की 2 बड़ी वारदातों का खुलासा किया, चोर का माल भी जब्त किया है। 9 और 10 सितंबर को नीमच सिटी और कैंट थाना क्षेत्र में 2 घटनाएं हुई थी, जिसमें 2 नकबजनियों की वारदात हुई थी, जिसमें पुलिस के द्वारा तत्काल टीम बनाई गई थी। एडिशनल एसपी थाना प्रभारी
कैंट और थाना प्रभारी सिटी, इन तीनों के नेतृत्व में टीमों को गठित किया गया था, जिसमें टेक्निकल साक्ष्य और ह्यूमन एंड के आधार पर हम लोगों ने उस दोनों नकबजनियों का खुलासा किया है और 4 आरोपी इसमें लेकर आए हुए हैं, जिसमें इस पूरी गैंग का मुख्य सरगना अनूप सिंह राजपूत पिता भृगु सिंह राजपूत है, जो कि भोपाल का निवासी है, और इसके साथ में 3 लोग और हैं जो इससे हाल ही में जेल में जब ये था तब मिले थे, और इन चारों के द्वारा ये घटनाओं को अंजाम दिया गया है। अनूप सिंह के ऊपर लगभग 40 के करीब नकबजनी के अपराध पंजीबद्ध हैं, जिसमें 17 से 20 अपराध तो मध्य प्रदेश के ही हैं और बाकी के अपराध जो साउथ की स्टेट्स के हैं और महाराष्ट्र के हैं, राजस्थान क्षेत्र के हैं, भीलवाड़ा क्षेत्र के। तो ये एक अंतर्राज्यीय गैंग है जो कि जगह जगह जो ये वाहन भी यूज करते हैं वो भी चोरी का रहता है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में थाना प्रभारी को लेकर बीजेपी के जिला पंचायत अध्यक्ष और विधायक आमने सामने आ गए। इसको लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष राव अजय प्रताप सिंह यादव ने ईसागढ़ थाना प्रभारी मीना रघुवंशी को हटाने के लिए सीएम मोहन यादव को पत्र लिखा है, जिसमें थाना प्रभारी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले पर चंदेरी से बीजेपी विधायक जगन्नाथ सिंह रघुवंशी ने गलत करार देते हुए थाना प्रभारी का बचाव किया है। सारे आरोप निराधार हैं। ऐसी कोई भी बात ईसागढ़ थाना क्षेत्र में और थाना प्रभारी द्वारा नहीं की जा रही। ऐसी कोई बात थाना क्षेत्र में नहीं, क्योंकि इससे पहले जो पुलिस अधीक्षक थे सम्मानीय बीरी जैन साहब, वो प्रमोशन के बाद भी डीआईजी बनने के बाद भी 7 महीना यहाँ रहे हैं। एसपी का कार्यकाल जितना यहाँ पूरा किया उन्होंने, और ऐसी कोई बात होती तो वो बराबर कार्रवाई करते। और आज नए कप्तान साहब आ गए हैं, उनके सामने भी ऐसी कोई बात नहीं है। और ये तो वो लोग कह रहे हैं जिनके घर कांच के बने होते हैं, वो दूसरे घरों पत्थर नहीं फेंका करते। देखिए, जो ईसागढ़ के जो थाना प्रभारी हैं वो हमारे चंदेरी विधानसभा से जो विधायक हैं जगन्नाथ सिंह रघुवंशी जी, चूँकि वो अविवाहित हैं, उनका विवाह तो नहीं हुआ है, लेकिन उनके भाई की बेटे की पत्नी जो है ईसागढ़ थाना प्रभारी हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ अशोकनगर ज़िले में कभी इतना भ्रष्टाचार किसी भी थाने में नहीं हुआ है जितना भ्रष्टाचार आज की स्थिति में ईसागढ़ थाने में चल रहा है। क्योंकि विधायक जी का संरक्षण है और कहीं ना कहीं उनका पुत्र जो है वो थाने को ऑपरेट कर रहा है। आज की स्थिति में यह है कि आप चाहे जुआ सट्टा का मामला हो, चाहे शराब बिक्री का मामला हो, या प्रॉपर्टियों को लेकर कोई मामला हो, सबसे ज़्यादा अधिक भ्रष्टाचार जो चल रहा है वो ईसागढ़ में चल रहा है।